अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरे टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। हिंदुस्तान में एक सर्वे किया गया। इंडिया की सबसे बड़ी नैरो साइंस की एक इंस्टीट्यूट है। उन्होंने एक सर्वे किया और देखा कि हिंदुस्तान में एक सबसे ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिकल इलनेस कौन सी है। तो जवाब मिला था हमारे देश में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। डिप्रेशन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फैमिली और आसपास के किसी को हो रहा है डिप्रेशन, तो हम उसका जल्द से जल्द इलाज कर सकें। डिप्रेशन क्या है, उसके लक्षण क्या है? नंबर 1, उदास रहना। हमेशा के लिए उदासी होना। दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन उदासी रहती है। कुछ अच्छा भी हो रहा है तो खुशी नहीं होती। अगर हम दुखी भी हैं मगर लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो हम डिप्रेशन से हट जाते हैं। यानी कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम डिप्रेशन से हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन कुछ लाइफ में अच्छा भी होता है तो वो डिप्रेशन से हट नहीं पाते। जैसे कि ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस का त्यौहार हो, तब भी उनका डिप्रेशन कम नहीं होता। वो किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करते, लेकिन फिर भी वो इंसान सैड ही रहते हैं। जो उदासी हमेशा बनी रहती है उसे हम कहते हैं परसिस्टेंस परवाइज। परसिस्टेंट परवाइज सैडनेस जो हर मौके पर बनी रहती है। दूसरा लक्षण होता है कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाना। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपके रिश्ते और ज़िंदगी के कोई भी काम है। सब तरफ से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। नंबर 3 लक्षण है कि गिल्टी महसूस करना। जैसे कि कोई बात के लिए खुद को ही कसूरवार ठहराना। घर में कोई भी बात हो चुकी तो उसके लिए अपने आप को दोष देना कि ये काम मेरी वजह से नहीं हो सका या मेरी गलती से नहीं हो पाया। नंबर 4 लक्षण होता है शारीरिक कमजोरी। बॉडी में हमेशा थकान सी लगना, ऐसे लगना कि हमारी बॉडी में कोई ताकत नहीं है और किसी भी काम में, जॉब में दिल नहीं लगना, फोकस नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी आपके लाइफ में काम होता है किसी में आप फोकस अच्छे से नहीं कर पाते। भूख का कम होना, वजन कम हो जाना। लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं कि जिनको भूख ज़्यादा लगती है और भूख ज़्यादा लगने से वो जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनका वज़न बढ़ जाता है। नींद की कमी महसूस होना, यानी उनको नींद भी नहीं आती ज़्यादा, और नींद नहीं आती तो और कुछ औकात, यानी जब नींद आती है तो टूट टूट कर आती है और कोई रात में देर देर से सोता है, उससे जल्दी नींद नहीं आती। अपने आप को कुछ ऐसे केसेस होते हैं वो अपने आप को बार बार नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं। जैसे कि मुझे अब जीना नहीं है, मेरा दिल भर चुका है, ये लाइफ कुछ काम की नहीं है, ऐसे ये निगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण 2 हफ्ते तक है तो ठीक है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ रहा है ये लक्षण तो फिर डिप्रेशन का वो शिकार हो चुका है। क्योंकि कोई भी जब हमको चीज़ हर्ट करती है तो 2 हफ्ते में हम उससे हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने उसका ज़्यादा ही इफ़ेक्ट किसी के ऊपर पड़ा है तो वो 2 हफ्ते के बाद भी वो डिप्रेशन में ही रहता है। लेकिन बाज़ केस ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ होने के बावजूद डिप्रेशन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ होने से ही हमारी लाइफ में डिप्रेशन होता है। कुछ लोगों का ऐसे भी मसले होते हैं कि जिनकी लाइफ में हर चीज़ होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसमें डिप्रेशन के एक ऐसी बीमारी है जो 2 कंपोनेंट है इसके। एक बायोलॉजी कॉजेस है और एक साइकोलॉजी कॉजेस। बायोलॉजी कॉजेज यानी दिमाग के अंदर चेंजेस आना, यानी दिमाग में कुछ केमिकल की कमी हो जाने की वजह से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं।
साइकोलॉजी लाइफ में कुछ बदलाव आया, तो इसमें कुछ लोगों के नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, बार बार वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। जैसे कि लाइफ में कोई एक्सपायर हो जाता है, पेरेंट्स या तो हस्बैंड्स या तो किसी की वाइफ या तो बिजनेस का लॉस हो जाता है, तो बार बार वो निगेटिव सोच रखता है कि मैं ऐसा नहीं, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, या तो ऐसा करने से ऐसा हो जाता। तो ये सब चीज़ें अगर हम कंटिन्यू निगेटिव सोचते रहे तो हम कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमको जल्दी से रिकवर करने के लिए डिप्रेशन से हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर चीज़ पॉजिटिव अगर हो भी रहा है तब भी उसे पॉजिटिव लेके ये होना है। ज़िंदगी का एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होते रहता है, लेकिन जब भी हम लोग पॉजिटिव सोच रखेंगे तो सक्सेस हमेशा मिलती है। पॉजिटिव सोच रखने से हमेशा कामयाबी मिलती है। और अपने आप को गिल्टी फील मत कराना, अपने आप को किसी बात के लिए कसूरवार मत ठहराना। और फिर भी आपको अगर ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो चुके हैं डिप्रेशन में, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जल्दी से जल्द उसका इलाज कीजिए, दवाइयाँ लीजिए। और काउंसलिंग दूसरा तरीका है, काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि डॉक्टर जो बताएगा आपको आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए से कि आपको क्यों हो रहा है ये डिप्रेशन, वो उसकी तय तक पहुँचेगा और उसकी अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करा देगा। और किसी ने क्या खूब कहा है, सी बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सी बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।